सो हम जो है ना रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। आज जो है ना न्यूक्लियस में रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। सो जैसे लास्ट क्लास में हमने बात किया था, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके का वजह से जो ना वो पार्टिकल एनर्जी लूज हो रही है और हो सकता है मास चेंज हो रही है, हो सकता है the number of protons and neutrons are interchanging depends upon the positive decay and the negative decay. फाइनली बात क्या हो रही है कि वन पार्टिकल इज कन्वर्टिंग इनटू अनदर न्यूक्लियस, मतलब एक न्यूक्लियस दूसरा न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रही है। तो इसका मतलब एक एलिमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट है, इस एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ तो निकल गए, अल्फा पार्टिकल निकल गए या बीटा पार्टिकल निकल गए या गामा पार्टिकल निकल गए, तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो गए, कुछ ना कुछ हुआ। तो फाइनली दिस एलिमेंट इज धीरे डिटोरिएटिंग। ये पार्टिकल क्या हो रहे हैं, धीरे 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 क्या हो रही है, डिटोरिएट हो रहे हैं। हाँ जी, इसका मतलब समथिंग इज इमिटिंग फ्रॉम द सरफेस। तो एक पार्टिकल लिया, एक न्यूक्लियस लिया, न्यूक्लियस इसमें n at any time t are the number of nucleons at that time, where n is the number of nucleons present at that time t. तो इसका मतलब the number of nucleons present inside the nucleus is changing with respect to time due to radioactivity. Is it clear? So far जो पढ़ा था हमने उससे हम ये लिख सकते हैं कि the number of nucleons which are present inside the nucleus are deteriorating or changing with respect to the time. So initially at t is equal to 0, at t is equal to 0, इसका मतलब initial time में the number of nucleons कुछ ना कुछ होंगे, let that be n naught, n naught. सो इधर जो है ना, जो एक्सपेरिमेंटल हमें पता चला, जो dn मतलब द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर यूनिट टाइम जो चेंज हो रहे हैं, द मेन प्रिंसिपल इज द नंबर, द रेट ऑफ डिक्रीज माइनस the rate of decrease of nucleons present in the nucleus depends on the directly proportional to number of nucleons present at that time, number of nucleons present at that time. This is a law of radioactivity, law of radioactivity. लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी। तो इधर जो है ना प्रोपोर्शनलिटी है, सो इसको प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया, dn अपॉन dt को हम इक्वालिटी में कन्वर्ट किया। यू नीड सम कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज लैम्डा, दैट कांस्टेंट इज लैम्डा, दैट कांस्टेंट इज लैम्डा। सो लैम्डा को हम कहते डीके कांस्टेंट, क्या कहते हैं, डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट कहते हैं। सो इसको आप रीअरेंज कर रहे हो, सो डी एन अपॉन एन, एन इधर आ गए, डी टी उधर चले गए, इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी टी, एन इधर आ गए और टी उधर चले गए, सो माइनस, माइनस उधर भेज। सो इंटीग्रेटिंग आर बोथ साइड्स बिकॉज इट इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इंटीग्रेट कर रहा है कहाँ से, इनिशियल से एट एनी टाइम टी तक की बात कर रहे हो। तो इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एन नॉट से लेकर कहीं ना कहीं एन तक, मतलब टी टाइम में एन तक। सो 1 अपॉन एन का इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 अपॉन एन का इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 अपॉन एक्स का dx का इंटीग्रेशन, इफ यू नो इट कम्स आउट टू बी ln of x, ln of x। तो इसका इंटीग्रेशन की बात कर रहे हो, दैट इज इक्वल टू ln of n, कहां से कहां तक, n नॉट से n तक, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी, माइनस लैम्डा इंटू टी। इधर से आपने सब्स्टिट्यूट किया ln माइनस n, ln n माइनस ln n नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। सो हमें पता है log ऑफ ए ln ऑफ ए माइनस ln ऑफ b is equal to ln of a upon b, ln of a upon b. This is the identity in the logarithm. This is the identity in the logarithm. तो इसको हमें इधर लिख रहा हूँ, तो ln of n minus n naught is equal to minus lambda t. So हमें पता है ln of x is equal to y होगा, तो therefore x is equal to e power y. So therefore n upon n naught is equal to e power minus lambda t. Therefore n is equal to n naught e power minus lambda t. This is the number of nucleons present at any time with respect to any time t. अब ध्यान से देखा जाएगा तो इधर जो एक्सप्रेशन है that is equal to ये वाला, इसका मतलब n is equal to n naught into e power minus lambda into t. इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है, at any time t you are having these number of nucleons. अभी in case मेरा nucleons इनिशियल से आधा होनी है, तो इसका मतलब मैं चेक करेगा तो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करके देखूंगा, तो ये हो जाएगा n naught by 2 is equal to n naught into e power minus lambda into t. आधा होने के लिए टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अब ध्यान से देखा जाएगा तो इधर से n naught कैंसिल, n naught और n naught कैंसिल, तो बचेगा कितना 1/2 is equal to e power minus lambda into t power t in 1/2. इधर ln of 1/2 is equal to minus lambda t power 1/2, हाँ जी, t power 1/2. सो इधर से आप देखा जाएगा तो ln of 2 is equal to lambda into t half. So therefore time half मतलब half time मतलब half होने में जो टाइम है, मतलब आधा होने में जो टाइम है, that is equal to ln 2 upon lambda. So we know that ln 2 is equal to 0.693. Therefore t half is equal to 0.693 upon lambda. 0.693 upon lambda. What is lambda, Sakshi? Sir, constant. कौन सी कांस्टेंट है? lambda is equal dn upon dt वाला constant. dk कांस्टेंट, Okay sir. ठीक है। और ये क्या है? हाफ लाइफ, मतलब मेरे पास आइसक्रीम है या चॉकलेट है, आइसक्रीम और चॉकलेट जो भी आपको जो पसंद है, तो आधा खाने में कितना टाइम होगा, आधा खाने में कितना टाइम होगा, उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। सो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे पास जो है ना इतना एलिमेंट है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी एलिमेंट है मेरे पास, तो इसका टोटल इनिशियली है n, अभी इसका हाफ लाइफ है दैट इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, हाफ लाइफ है 5 सेकेंड्स, हाफ लाइफ 5 सेकेंड्स।
मुझे ये बताना है कि 5 सेकेंड्स के बाद कितना बचेगा इसमें से, 10 सेकेंड्स के बाद कितना बचेगा ये बताना है। 0 सेकेंड्स में तो मेरे पास n नॉट है, तो 5 सेकेंड्स के बाद कितना होगी और 10 सेकेंड्स के बाद कितना होगी। Sir, n naught by 2. n नॉट बाई 2 इधर and not n by naught by 4. n नॉट बाई 4 आएगा 0 आएगा 4. 4। n नॉट बाई 4 होगा। समझ आया ना, मतलब मेरे पास इतना है, उसमें आधा होने में 5 सेकेंड, और जो मेरे पास अभी है इसमें आधा होने में टाइम 5 सेकेंड, तो ऐसे होगा। ठीक है, ये ऐसे होगा। क्लियर। सो अभी मेरे पास 2 मतलब 1000 न्यूक्लियॉन्स है। सो 1000 न्यूक्लियॉन्स, 1000 न्यूक्लियॉन्स है। ये न्यूक्लियॉन्स कितना टाइम के बाद, कितना हाफ लाइफ के बाद ये 125 होंगे, कितना हाफ लाइफ के बाद ये 125 होंगे। 4 4 4 आएगा इसमें आंसर। पूछ रहे हो बता रहे हो? ये 3 बता रहा हूं। सही है, 3 नहीं आएगा। 3 आएगा। कैसे बताना मुझे? एक हाफ लाइफ के बाद क्या होगा? 500, उसके बाद हाफ लाइफ में 250, उसके बाद 120। तो कितना हाफ लाइफ के बाद? 3 हाफ लाइफ के बाद 125 बन रहा है। मेहुल समझ आया? ये ठीक है। सो ये हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन भी ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना हम देखते हैं फिजन और फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। सो इधर जो है ना फिजन में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक जो है ना बॉडी है, मतलब ये जो है ना एनसीईआरटी में होगी अब पढ़ना, तो इसमें जो है ना एक चैम्बर होगा, जो भी चैम्बर है, तो इसमें जो है ना एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया, सैंपल, मतलब एक नहीं बहुत सारे सैंपल्स हैं, मतलब सैंपल में मतलब ये नहीं रख सकते ना हम एक यूरेनियम का न्यूक्लियस निकाल के, तो सैंपल ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस रख लिया, और रखने के बाद जो है ना एक न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड किया, एक न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड किया। इसका मतलब यूरेनियम 92 238 के साथ हमने एक न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड किया। सो ये अनस्टेबल बन जाएगा, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल बन गए, अनस्टेबल बन के ये जो है ना क्रिप्टॉन और बेरियम में स्प्लिट हो गई, क्रिप्टॉन और बेरियम में स्प्लिट हो जाएगा, प्लस एनर्जी रिलीज होगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है, और नॉट ओनली क्रिप्टॉन एंड बेरियम बट आल्सो इट एमिट्स 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स, 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स। सो इसका मतलब एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड करने के बाद इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ, और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हुआ। तो इसका मतलब 3 न्यूट्रॉन्स आ गए, 1 2 3, और ये 3 न्यूट्रॉन्स फिर से बम्बार्ड किया, 1 जो है 1 न्यूट्रॉन कितना हो गई, 3 न्यूट्रॉन हो गए, और 3 न्यूट्रॉन फिर से बम्बार्ड हो गए, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएंगे, और ये 9 बम्बार्ड हो गए, ये कितना हो जाएगा 27, और 27 बम्बार्ड हुआ तो ये कितना है 81। तो इसका मतलब ये इंक्रीज होते जाएगा, और एनर्जी भी देखो एक कवर से इतना एनर्जी होगा, तो
81 और आगे जाके जो है ना, जो एनर्जी की वजह से 243 ऐसे जो है ना कितना एनर्जी रिलीज होगा, दैट कैनॉट बी कंट्रोल्ड, दैट कैनॉट बी कंट्रोल्ड। तो जब ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होने है और ये न्यूट्रॉन्स रिलीज हुआ, ये तो टू डिफरेंट मेथड बॉडीज है, मतलब मटेरियल्स है। ये जो न्यूट्रॉन्स जो है ना आगे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, आगे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए जो है ना इधर कहीं ना कहीं एक कैडमियम रॉड्स रखा, कैडमियम रॉड्स लगाते हैं। जब कैडमियम रॉड्स लगाया तो ये जो है ना ये न्यूट्रॉन्स को ये कैडमियम रॉड्स जो है ना अट्रैक्ट करके जो है ना अपने पास रख लेते हैं, सच दैट ये फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा, ये फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा ये कैडमियम रॉड्स। ये कैडमियम रॉड्स को ये भी कह सकते हैं, ये भी कहते हैं कंट्रोल रॉड्स। इसका मतलब रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसको कंट्रोल रॉड्स कह रहे हैं। तो जब ये रिएक्शन हुआ, ये तो समझ आ गया रिएक्शन क्या हो गया, न्यूट्रॉन्स जो है ना ह्यूज अमाउंट ऑफ है, तो ये चेन रिएक्शन कहते हैं। हाँ जी, इसको हम क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन। ये चेन रिएक्शन को जो है ना खत्म करने के लिए हम जो है कैडमियम रॉड्स यूज करते हैं, इधर तक तो ठीक है। तो ये चेन रिएक्शन अच्छे से समझने है ना, आप लोग जो है ये मूवी देख सकते हो, जिस किसी ने नहीं देखा होगा तो जय हो, सलमान खान की मूवी है। तो एक पर्सन जाके 3 पर्सन को हेल्प करेगा, वो 3 जो है ना एक पर्सन 3 को हेल्प करेगा तो 9 को हेल्प हो जाएगी, तो 9 एक को हेल्प करेगा तो 27। सो अभी जो है ना जो भी हीट डेवलप हुआ, मतलब जो भी एनर्जी रिलीज हुआ, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो अब देखा जाएगा तो इधर जो हीट रिलीज मतलब रिलीज होने के बाद इधर से जो है ना एक पाइप के थ्रू पानी भेजेंगे, पानी भेज दिया। सो पानी भेजने के बाद ये हीट एनर्जी का वजह से पानी गर्म होगा, गर्म होके बाहर जो है ना हाई प्रेशर स्टीम आएगा, हाई प्रेशर स्टीम आएगा, क्योंकि इतना एनर्जी हीट एनर्जी रिलीज हुआ सच दैट ये जो ना इतना में स्टीम बन के जो ना हाई प्रेशर स्टीम आएगा। ये स्टीम को हम टरबाइन के ऊपर रख देंगे, टरबाइन के ऊपर रख देंगे। जब ये टरबाइन के ऊपर रख दिया तो ये टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन घूम रहा है, तो दिस गिव्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो है ना हमारा न्यूक्लियर फिजन है। तो अब जो है ना एक बार एनसीईआरटी, एनसीईआरटी मेनली एनसीईआरटी सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ना, और एनसीईआरटी के पीछे जितना भी क्वेश्चंस है अच्छे से करना, दैट इज मोर देन एनफ। हाँ जी, नीट के लिए जो ना ये जो न्यूक्लियस ड्यूअल नेचर, ये जो ना एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के पीछे वाला क्वेश्चन कर लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, पीछे और प्रीवियस ये दोनों कंप्लीट कर देना बहुत है। ओके सर। ठीक है, और फ्यूजन के बारे में बात करेगा तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जो प्रोटियम है, प्रोटियम है ना आपके पास, पता है प्रोटियम H11, और प्रोटियम ऐड किया, प्रोटियम और प्रोटियम ऐड किया, सो यू विल गेट H12 प्लस एक पॉजिट्रॉन प्लस एनर्जी। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हुआ कि नहीं? Yes, sir. यस सर। हाँ ठीक है। सो अभी और प्रोटियम ऐड किया इस पे H11, क्योंकि प्रोटियम जो है ना अनस्टेबल बहुत है, तो कोई भी बॉडी मिलेगा तो उसके साथ जो है ना वो रिएक्ट कर जाती है। H12 गिव्स राइज टू, मतलब जो भी बना उसके साथ प्रोटियम दोबारा रिएक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा He23 प्लस एनर्जी रिलीज होगी, और H11 और एक प्रोटियम जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा, He23 के साथ रिएक्ट करेगा, तो दैट गिव्स राइज टू He24। सर हीलियम कहाँ से आ गया?
अच्छा, प्लस पॉजिट्रॉन प्लस एनर्जी, मतलब 2 प्रोटॉन्स का मतलब हीलियम ही है। यस सर। हाँ जी, मतलब हीलियम का जो है ना आइसोटोप है। सो अब ध्यान से देखा जाएगा तो इधर प्रोटियम 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 4 प्रोटियम का रिएक्ट कराया हमने टोटल। हाँ जी, 4 प्रोटियम ही ऐड हुआ, और ये जो प्रोटियम्स रिएक्ट होने के बाद जो चीज है वही चीज दोबारा रिएक्ट करके ये बन गए, तो इसका मतलब ये लिखने का जरूरत नहीं, वो तो रिएक्ट हो गई। और ये जो बना वो दोबारा रिएक्ट होके ये बन गए, इसका मतलब He2 4 फॉर्म हो गए फाइनली, प्लस 2 पॉजिट्रॉन फॉर्म हो गए, प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E3 इज इक्वल टू ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। समझ आए? दिस इज द मतलब रिएक्शन हैपेंस इन फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। गॉट इट? यस सर। So nuclear fusion is not controllable till date, not controllable till date। तो इसलिए आज तक कोई कंट्रोलेबल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर नहीं बना पाया। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर तो है हमारे पास ये वाला, इसमें मॉडरेटर होता है, कंट्रोल रॉड्स होते हैं, इसके एक एक रिएक्शन जो है आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्टर जो है ना आज तक कंट्रोलेबल नहीं बन पाया। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर तो बनी, फ्यूजन रिएक्टर तो बनी, लेकिन इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे जो रिएक्शन से। तो बहुत सारे जो है ना लीकेजेस हो रही है, जापान में हुआ, हाँ जी, आपने पढ़ा होगा न्यूज में कभी ना कभी, तो ये चीज जो ना होती रहती है। गॉट इट? समझ आया? यस।